Hello everyone, this is Manoj Chaudhary. Welcome back to Bilingua English classes. मुझे उम्मीद है आपने पहला टेस्ट पेपर तो सॉल्व कर लिया होगा और आप टेस्ट पेपर नहीं किया तो उसको ज़रूर सॉल्व करें कि अगर आप इस पेपर को सॉल्व करते हैं या जितने पेपर मैं दूंगा उनको सॉल्व करते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छा उम्मीद कर पाएंगे कि अच्छा स्कोर करें। देखिए आज हमारा टेस्ट पेपर सेकंड है, ये इसमें नियर अबाउट 25 क्वेश्चंस हैं और वो सब सॉल्व करके आपको बताए गए हैं कि इस तरह से इनका सॉल्यूशन सही है तो सही क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है, ये ज़रूर है बताना, हम आपको पढ़ाएंगे। और एक बात और मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जितना भी हम आगे वीडियोस बनाएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा और आप फ्री में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहेंगे। तो चलिए टेस्ट करते हैं सॉल्व सेकंड, ये है हमारा टेस्ट सेकंड। तो स्टूडेंट्स चलिए अब सॉल्व करते हैं अपना टेस्ट टू का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डैश यू डैश एट द वीकेंड। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर व्हाट आ रहा है तो ये क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यू को हम कंसीडर करते हैं प्लूरल। सो उसी के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन चूज करेंगे। सो पहले जो दो ऑप्शन है डज ये तो रेलिवेंट है, ये आएंगे नहीं। सेकंड ऑप्शन डू डज ये भी नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन डज डू नहीं आएगा। जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि दोनों में डू है। चलिए इसको रख के देखते हैं व्हाट डू यू डू एट द वीकेंड। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन व्हाट डैश डिक एंड टॉम लाइक डैश। तो देखिए अगेन ये एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव है क्योंकि व्हाट आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात हो रही है दो सब्जेक्ट्स की क्योंकि एंड लग रहा है तो इसे हम कंसीडर करेंगे प्लूरल। सो एक एक करके चलिए देखिए ऑप्शन देखते हैं डू डूइंग डूइंग डू डज डूइंग। सो व्हाट के आगे पहले हम डू रख के देखते हैं। व्हाट डू बिल्कुल रेलिवेंट है। व्हाट डू डिक एंड टॉम लाइक, फिर यहाँ पे हम रख के देखते हैं डूइंग। सो जब हम इसको रखेंगे तो रेलिवेंट बिल्कुल ऑप्शन बैठ रहे हैं। सो व्हाट डू डिक एंड टॉम लाइक डूइंग। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा क्योंकि डूइंग जो है यहाँ पे एक तरीके से जीरंड है या और यहाँ पे नाउन का काम कर रहे हैं। तो चलिए गाइज देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन है डू बॉयज़ लाइक डैश जीन्स। सो यहाँ पे देखिए ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसके अंदर बॉयज़ जो है प्लूरल है। सो चलिए एक एक करके रख के देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन है। वियर डू बॉयज़ लाइक वियर ये रेलिवेंट है। बी देखते हैं वियरिंग। सी ऑप्शन है हमारा टू वियर। डी है वॉर्न, तो वॉर्न तो आएगा नहीं। अब बचे बी और सी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे बी और सी दोनों ही सही हैं और यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आप लगा सकते हैं वो सी पे लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टू के बाद पर्पस बता रहा है। सो डू बॉयज़ लाइक टू वियर जीन्स, क्या लड़कों को जीन्स पहनना पसंद है। और यहाँ पे हम ऑप्शन बी भी चूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जीरेंड का यूज़ कर रहे हैं और आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करना है। सो आप ऑप्शन सी चूज़ करिए। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है माई क्लासमेट्स डैश ऑन पिकनिक एवरी मंथ। सो यहाँ पे एक हैबिट की बात हो रही है, यहाँ पे एक रूटीन की बात हो रही है और जो क्लासमेट्स हैं यहाँ पे प्लूरल है। सो उसी के रेलिवेंट उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब लगाएंगे। सो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। वेंट ये तो बिल्कुल नहीं होगा। गोज हम लगाएंगे नहीं, ये सिंगुलर के साथ होता है। थर्ड ऑप्शन है गोइंग, ये भी रेलिवेंट है। ऑप्शन डी ये सही ऑप्शन है। माई क्लासमेट्स गो ऑन पिकनिक एवरी मंथ, यानी कि मेरे जितने भी क्लास में जो दोस्त हैं क्लासमेट्स हैं वो हर महीने पिकनिक पे जाते हैं। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है मैरी डैश फेस एवरी मॉर्निंग। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है एंड अगेन यहाँ पे हम हैबिट की बात कर रहे हैं, रूटीन की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे एस या ई एस का ही हम यूज़ करेंगे ऑब्वियसली। सो चलिए एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। मैरी वॉशेज, हिज तो आएगा नहीं ऑब्वियसली क्योंकि मैरी जो है फीमेल है, नाम से पता पड़ रहा है। बी मैरी वॉश माई भी नहीं आ सकता यहाँ पे। ऑप्शन सी देखते हैं मैरी वॉशेज हर वॉशेज देयर। ऑप्शन डी सो ये भी नहीं है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैरी वॉशेज हर फेस एवरी मॉर्निंग, यानी कि मैरी हर सुबह अपना चेहरा जो है साफ करती है, धोती है। सो स्टूडेंट नाउ क्वेश्चन 6 आई डैश अ सिगरेट बट माई टीचर डैश स्मोक। सो यहाँ पे इस सेंटेंस में ध्यान दीजिए, ऑब्वियसली यहाँ पे बात हो रही है हैबिट की, रूटीन की। सो आई जो है हम प्लूरल कंसीडर करते हैं और टीचर को कंसीडर करते हैं हम ऑब्वियसली सिंगुलर है यहाँ पे और यहाँ पे बट भी आ रहा है तो यहाँ पे कंट्रास्ट है, यानी कि एक में नेगेटिव आएगा ही आएगा। तो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। आई डोंट, यहाँ पे डोंट तो आ ही नहीं सकता क्योंकि आई आ गया। बी देखते हैं स्मोक और डजंट। सी है स्मोक्स। डी है स्मोक डोंट। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वो देखते हैं कैसे। आई के साथ जो वर्ब बैठ रही है यहाँ पे प्लूरल के हिसाब से बैठ रही है स्मोक। आई स्मोक अ सिगरेट बट माई टीचर
अब टीचर के हिसाब से नेगेटिव में जाएंगे तो डोंट तो हम लगा नहीं सकते, इसलिए हम डजंट लगाएंगे. सो आई स्मोक अ सिगरेट बट माई टीचर डजंट स्मोक. 7th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दे डैश वॉश डैश कार एवरी डे. सो यहाँ पे अगेन हैबिट की बात हो रही है और दे है तो दे प्लूरल होता है, तो इसके हिसाब से हम ऑप्शन देखते हैं. दे डोंट ये तो आएगा ही नहीं. उसके बाद बी दे डोंट हिज भी नहीं लगा सकते हम यहाँ पे क्योंकि सेकंड में ये रेलिवेंट नहीं है. सी ऑप्शन देखते हैं, डोंट देयर एंड डी है डोंट अवर भी नहीं आएगा. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. वो इस तरीके से कि दे डोंट वॉश और उसके हिसाब से जो यहाँ पे प्रोनाउन का जो केस बैठ रहा है वो बैठ रहा है देयर. सो दे डोंट वॉश देयर कार एवरी डे. वो अपनी गाड़ी रोज साफ नहीं करते हैं. नंबर 8, माई पेरेंट्स डैश ईट मीट. सो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बात हो रही है पेरेंट्स की. सो पेरेंट्स को माई पेरेंट्स लिखा है तो एक प्लूरल सब्जेक्ट है. अब यहाँ पे एक एक करके हम ऑप्शन देखते हैं. डोंट, आरंट, डजंट, आर. सो इसके अंदर हम पहला ऑप्शन ही देखते हैं और पहला ऑप्शन ही जो है सही है क्योंकि माई पेरेंट्स डोंट ईट मीट, यानी कि हम डजंट तो लगाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे प्लूरल की बात हो सिंगुलर की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है सॉरी. सो प्लूरल के हिसाब से ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9th, समर हॉलीडेज इन जून. सो देखिए समर हॉलीडेज, सो हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्वियसली प्लूरल हो गया है और इसका जो टेंस बनना है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल. सो एक एक करके चलिए देखते हैं ऑप्शंस को. समर हॉलीडेज बिगिंस आएगा नहीं, सिंगुलर के साथ यूज होता है एस या यस. समर हॉलीडे बिगिन, बिगिनिंग एंड बिगन. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि प्लूरल के हिसाब से यहाँ पे आएगी वर्ब की जो है प्लूरल फॉर्म बिगिन. क्वेश्चन नंबर 10th, वी डैश टेनिस ऑन मंडे इवनिंग्स बट माई लिटिल सिस्टर डैश ऑन संडे. सो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. सो वी है सो ऑब्वियसली प्लूरल हो गया और ये एक हैबिट की बात कर रहा है एंड जो कंट्रास्ट के बाद यानी कि बट के बाद जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है. सो यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर पर प्लूरल के हिसाब से वर्ब आएगी और यहाँ पे आएगी सिंगुलर के हिसाब से. सो चलिए एक एक करके ऑप्शन देखते हैं. वी प्ले, फिर उसके बाद प्ले है, ये नहीं आएगा. वी प्लेस, ये भी रेलिवेंट हो जाता है यहाँ पे. वी प्ले प्लेस और लास्ट वाला ऑप्शन है प्लेस प्ले. सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि वी के साथ गया प्ले. वी प्ले टेनिस ऑन मंडे इवनिंग्स, हम जो है मंडे की शाम को टेनिस खेलते हैं. बट माई लिटिल सिस्टर, अब सिस्टर के साथ हम क्या लगाएंगे सिंगुलर के साथ प्लेस. मेरी जो छोटी बहन है वो खेलती है संडे को. क्वेश्चन नंबर 11th, यू डैश अ लॉट ऑफ थिंग्स इन डैश फ्री टाइम. सो गाइज यहाँ पे देखते हैं यू को हम कंसीडर करते हैं प्लूरल, होता है सिंगुलर है लेकिन प्लूरल कंसीडर करते हैं. फिर उसके बाद एक और ऑप्शन है डैश फ्री टाइम. ठीक है. सो ऑब्वियसली अब यहाँ पे हम एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं इधर. सो पहला ऑप्शन है डू अवर. अब सेकंड में यहाँ पे अवर नहीं आ रहा, ये नहीं आएगा. यू डज हम लगा नहीं सकते क्योंकि प्लूरल की बात हम कर रहे हैं. सी आ गया. डू और माई भी लगा सकते क्योंकि यू की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. अब इसको रख के देखते हैं. यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स यानी कि तुम बहुत सारी चीज़ें करते हो इन किसके फ्री टाइम में. जैसे कि यहाँ पे योर है यानी कि अपने फ्री टाइम में. सो यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर फ्री टाइम. क्वेश्चन नंबर 12 गाइज, माई कैट लिक्स डैश टेल एवरी इवनिंग बट माई डॉग्स नेवर लिक टेल. सो ऑब्वियसली यहाँ पे अब दोबारा से प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है, एक हैबिट की बात हो रही है. तो जो पहला सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सो उसके हिसाब से हम वर्ब रखेंगे. दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल क्योंकि यहाँ पे डॉग्स आ रहा है. सो चलिए एक एक करके हम ऑप्शंस को रख के देखते हैं. इट्स, देयर, इट्स ये तो आएगा नहीं. देयर आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है. डी इसके अंदर कुछ दे नहीं रखा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. अब ये देखते हैं किस तरीके से. माई कैट लिक्स इट्स यानी कि जो मेरी बिल्ली है वो डेली अपनी पूंछ को चाटती है. कोई भी जानवर होता है उसके लिए हिम हर तो आता नहीं है, फिर इट आता है. ठीक है. माई कैट लिक्स इट्स टेल एवरी इवनिंग बट माई डॉग्स, अब यहाँ पे बहुत सारे कुत्तों की बात हो रही है. सो माई डॉग्स नेवर लिक देयर टेल्स. आई लाइक डैश फुटबॉल बट माई ब्रदर डजंट. सो आई है लेकिन आई को हम प्लूरल कंसीडर करते हैं. सो उसके हिसाब से ही यहाँ पे रेलिवेंट वर्ब आएगी. आई लाइक प्ले, ये यहाँ पे नहीं आएगा. आई लाइक प्लेड, ये तो देखिए पास्ट टेंस में चला गया यहाँ पे, लेकिन हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. आई लाइक प्लेइंग है, फिर उसके बाद है प्लेज, यहाँ पे प्लेज भी नहीं बैठ रहा. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. अब देखते हैं किस तरीके से. सो गाइज यहाँ पे जो प्लेइंग जो है यहाँ पे जीरेंट का काम कर रहा है. आप इसको आई मत समझिएगा इज आर एम वाला. सो कंटिन्यूस नहीं है. एक होता है इज प्लेइंग यानी कि खेल रहा है, एक होता है प्लेइंग यानी कि खेलना. सो आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है. सो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14th,
शी लाइक्स डैश टीवी बट हर हस्बैंड डजंट। ओके, सो यहाँ पे अभी हम हैबिट की बात कर रहे हैं, यहाँ की यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं। सो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। वॉचिंग, टू वॉच, वॉचेस, वॉच्ड। सो गाइज इसके अंदर जैसे पहला क्वेश्चन था उस हिसाब से भी यहाँ पे दोनों ही ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही हैं। आपको कोई भी एक रखना है तो ऑप्शन आप बी रख सकते हो, यानी कि पर्पस वाला, टू के बाद वर्ब की जो है सिंपल वाली फॉर्म। सो शी लाइक्स टू वॉच टीवी, उसे क्या पसंद है, टीवी देखना, बट हर हस्बैंड डजंट। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हर सिस्टर डजंट डैश ईटिंग आ हैमबर्गर। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रेजेंट सिंपल का आता है लेकिन उसके अंदर नेगेटिव है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है सिंगुलर, यानी कि बात हो रही है किसी की सिस्टर के बारे में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इसकी ऑप्शन। लाइक, लाइक्स, लाइकिंग, लाइक्ड। सो हर सिस्टर डजंट, अब देखिए डजंट के बाद लाइक्स तो लग नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर ईएस लग गया, डजंट के अंदर लाइकिंग भी नहीं आएगा, लाइक्ड भी नहीं आएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हर सिस्टर डजंट लाइक ईटिंग आ हैमबर्गर, उसकी बहन को हैमबर्गर खाना पसंद नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 17। आई लाइक डैश बट आई डैश लाइक स्विमिंग। सो एक एक करके इसके ऑप्शंस देखते हैं। सेलिंग, डोंट, सेल, डजंट, सेल, डोंट, सेल, डजंट। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल। ओके, सो उसके बाद बीच में कंट्रास्ट यानी बट, सो ऑब्वियसली यहाँ पे एक नेगेटिव आने वाला है। सो ऑप्शन डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। एंड ऑप्शन बी के अंदर सेल है तो यहाँ पे वो रेलिवेंट नहीं है। इसी तरह से ऑप्शन सी के साथ भी सेल लिखा हुआ है तो वो भी रेलिवेंट नहीं है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं किस तरीके से। सो गाइज अभी मैंने जैसे ऊपर बताया था कि यहाँ पे जो आईएनजी फॉर्म होती है वो हमेशा, ये ज़रूरी नहीं है कि इस आरएम के साथ आए, कंटिन्यूस के साथ आए, ये जीरेंड का भी काम करती है। सो उसको क्या पसंद है, सेलिंग करना, ठीक, बट आई डैश लाइक स्विमिंग, लेकिन उसको तैरना नहीं पसंद। सो आई के साथ जो आएगा ईएस फॉर्म तो आ नहीं सकती बी वाले ऑप्शन की तरह। सो यहाँ पे प्लूरल के हिसाब से ही रेलिवेंट फॉर्म आएगी। आई लाइक सेलिंग बट आई डोंट लाइक स्विमिंग, मुझे सेलिंग करना पसंद है लेकिन मुझे तैरना पसंद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट्स। टॉम डैश हर बट शी डजंट लाइक। ओके, सो यहाँ पे भी देखिए प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है और यहाँ पे एक बीच में कनेक्टर है। सो एक नेगेटिव इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आ रही है। सो टॉम देखते हैं, टॉम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो इसके एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। लाइक हर, लाइक्स हिम, लाइक्स ही, लाइक हिम। सो टॉम, सो ऑब्वियसली यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब जाने वाली है और सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे जाएगा ऑप्शन बी। टॉम लाइक्स हर, टॉम उसको पसंद करता है, बट शी डजेंट लाइक। अब यहाँ पे ही, हर, ये वाले ऑप्शन तो आएंगे नहीं, सो यही ऑप्शन बी। सो शी डजेंट लाइक हिम, टॉम उसको पसंद करता है लेकिन वो टॉम को पसंद नहीं करती। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19। एंड्रू बाइज अ न्यूज़पेपर एवरी डे। एंड्रू डेली एक न्यूज़पेपर खरीदता है। सो प्रेजेंट सिंपल की हम बात कर रहे हैं। अब इसके बाद एक इसका सपोर्टिंग फ्रेज आ जाता है, डैश रीड्स एट होम। सो यहाँ पे भी जो बात हो रही है दोनों फिलअप्स के अंदर वो एक रेगुलर एक्टिविटी की आएगी, प्रेजेंट सिंपल की बात आएगी। सो चलिए एक एक करके इसके ऑप्शन देखते हैं। इट, ही, हिम, इट, ही, इट, हिज, इट। सो एंड्रू बाइज अ न्यूज़पेपर, इट तो यहाँ पे आ नहीं सकता। ओके, सो एंड्रू के लिए हम ही लगाएंगे तो सीधे हम ही वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं, बाकी किसी में ही है नहीं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अभी देखते हैं किस तरीके से। ही रीड्स इट एट होम। सो ही रीड्स के हिसाब से वर्ब भी सही है, उसके बाद न्यूज़पेपर के लिए यहाँ पे इट आ गया। सो इस तरीके से एंड्रू डेली न्यूज़पेपर खरीदता है और वो उसे घर पे पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट्स। माइक ईट्स चीज़ बर्गर्स बिकॉज डैश लाइक्स डैश। सो इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत ही ईजी है ये तो आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो, इतना सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। सो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया हमारा, रेगुलर एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। सो एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं इसके। ही, देयर, हिम, दे, ही, देम, हिम, देम। ओके, सो जो दूसरा वाला जो पहला और दूसरा जो ऑप्शन है सो ये शुरू होगा हमारा ही के साथ ऑब्वियसली, ठीक। सो ही वाला इसके अंदर देखिए एक ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी है। सो ऑप्शन ए का जो सेकंड है देयर, ये तो इररेलेवेंट बैठ रहा है। ऑप्शन सी का ये रेलिवेंट है। अब देखते हैं किस तरीके से। माइक ईट्स चीज़ बर्गर्स बिकॉज ही लाइक्स, किसे पसंद करता है, चीज़ बर्गर्स को। सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, दोबारा चीज़ बर्गर यूज़ नहीं कर रहे, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं देम। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21। सो यहाँ पे देखिए थोड़ा टाइम रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और आपके जनरल इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो अभी यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट टाइम इज़ इट, ये कौन सा टाइम हुआ है।
3:45 को पूछ रहा है कि इंग्लिश में किस तरीके से एक हम फ्रेज में बोलेंगे। सो फर्स्ट है इट इज़ 3:15, इट इज़ 4:15, इट इज़ 3:45, इट इज़ 4:15। सो देखिए जब 45 हो जाता है और यहाँ पे जो आने वाला टाइम होता है ना कि 4, सो जो 15 मिनट का जितना भी गैप होता है उसको हम क्वार्टर से बोलते हैं और क्वार्टर उसको बोला जाता है। सो यहाँ पे देखिए पहला वाला क्वार्टर 3:05, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये फिर 2:45 हो जाएंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन सी है, ये करेक्ट है क्योंकि इट्स 4:45, यानी कि अभी 4 बजने में 15 मिनट बचे हैं जो कि हो जाते हैं 3:45। क्वेश्चन नंबर 22 गाइस, इट इज़ 8:30। ये तो आप लोग भी बता सकते हैं, 8:30 मतलब 8 बज के मतलब 30 मिनट हो गए हैं। सो ऑब्वियसली जो आंसर है वो है 8:30। क्वेश्चन 23, इट इज़ 8:15। सो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वार्टर। ओके, सो क्वार्टर भी मैंने बताया था कि 15 मिनट्स के जो हम 15 मिनट का जो इंटरवल आता है उसको हम क्वार्टर कहते हैं। सो देखिए 8:30 ऑब्वियसली नहीं होगा, 7:30 कोई मतलब नहीं है, 7:15 कोई मतलब नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, यानी कि 8:15 हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24, तो ये क्वेश्चन देखने में गाइस आसान लग सकता है लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे लिखा है इट इज़ 5 to 9। अब आपको लग सकता है कि लास्ट में जो है 5 मिनट है तो वो वाला होगा। सो आपको लग सकता है कि 9:05 है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर 2 का मतलब है अभी 9 बजने में जो है 5 मिनट हैं। सो यानी कि हमारा टाइम कितना हो गया, 8:55। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, जब भी कहे कि 5 to 9 या फिर 10 to 9 या फिर 10 to 8, यानी कि उतना टाइम कम है, तो उस हिसाब से आपको ऑप्शन चूज़ करना है। एंड गाइज द लास्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन, इट इज़ 9:05। अब देखिए इस फ्रेज का क्या मतलब है, जो है 9 से 5 मिनट आ गया, यानी 9:05। सो ऑब्वियस है लास्ट जो है हमारा राइट आंसर है 9:05। इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 2 में जो है टाइम कम होता है और पास्ट में टाइम जो है आगे वाला टाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं। सो ये था हमारा टेस्ट 2। थैंक यू सो मच, कैच यू गाइज नेक्स्ट टाइम।